आज बिरहा के महान गायक रामदेव की 29वीं पुण्यतिथि है। 23 फरवरी 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मात्र 50 वर्ष की आयु में उन्होंने जो काम किया और बिरहा को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, वह बिरहा के इतिहास का अमर आख्यान है। उनके जैसा गायक आज तक नहीं हुआ और गाहे बगाहे जब भी बिरहा की बात आती है तो रामदेव की चर्चा स्वाभाविक रूप से चल पड़ती है। मैं समझता हूँ कि बिरहा के गायकों में अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी की तमाम सारी निर्योग्यताओं को अपनी गायकी की योग्यता बनाकर पेश किया तो उसका नाम रामदेव है। रामदेव के बारे में साहित्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका बिरहा ही उनके जीवन से जुड़ा महान साहित्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिरहा एक ऐसी विधा है जो मज़दूरों से शुरू हुई, जो किसानों से शुरू हुई, जो चरवाहों से शुरू हुई, और उसमें जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए उनके बारे में लिखित रूप में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कभी पद्मश्री हीरालाल यादव जी के बारे में कुछ लिखा गया हो तो अलग बात है, लेकिन लगभग 100% बिरहिए ऐसे हैं जिनके बारे में व्यवस्थित रूप से कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बिरहा का इतिहास उनके बगैर अधूरा है। रामदेव को जब हम याद करते हैं तो उनके तमाम सारे बिरहे हमारी जहन में चले आते हैं। रामदेव के घर वाले उनको बिरहा का भगवान कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रामदेव का नाम ही अपने आप में इतना बड़ा है कि भगवान शब्द उनके नाम के आगे लगाना बेमतलब की कवायद है। और मुझे लगता है कि यह परंपरा तब शुरू हुई जब तमाम सारे छुटभइये बिरहा गायकों ने अपने नाम के आगे सम्राट लिखना शुरू किया, जिनका कद रामदेव के मुकाबले बहुत छोटा था। यह देखकर ही उनके पुत्रों ने या उनके चाहने वालों ने रामदेव को बिरहा का भगवान कहना शुरू किया होगा, क्योंकि भगवान अंततः सम्राट से बड़ा होता है। रामदेव यादव जी तो बिरहा के आज के डेट में भगवान कहे जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन वो वास्तविकता में हैं। अगर बिरहा की बात की जाए तो पिताजी हमारे स्वर्गीय सचाऊ लाल यादव जी भी आकाशवाणी कलाकार रहे, स्टेज प्रोग्राम रहे, और दोनों लोग आला उधल की जोड़ी के रूप में गाना गाते थे। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आज गाना गाए या ना गाएं, जो भी पेशे से रहें, लेकिन कम से कम उन यादों को साथ में लेके चलें। रामदेव किसी भगवान या भगवानी के मोहताज कभी रहे नहीं। उनकी गायकी अभी भी एक चमकदार गायकी है, और मुझे लगता है कि जब किसी बिरहिए की तुलना करनी होती है तो रामदेव ही उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़े होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा गायक नहीं है जिससे तुलना की जाए। बेचन राम राजभर ने अपनी गायकी से जब तमतमा अपना बड़ा किया, ऊंचा किया, अपना मुकाम बनाया, तब लोगों ने उनको रामदेव का स्थानापन्न कहना शुरू किया। और माना जाता है कि रामदेव के बाद बिरहा गायकी में वीर रस का जो उठान बेचन के पास था, वह बहुत लोगों के पास नहीं आया कभी। रामदेव इसके बावजूद कि एक रस में बिरहा गाते थे, और बेचन राम हर तरह का बिरहा गाते थे। वो 9 रस के कलाकार थे। वे हास्य के भी गायक थे, वे करुण के भी गायक थे, वे श्रृंगार के भी गायक थे, वे वीरता के भी गायक थे। लेकिन
रामदेव से मुकाबले में आज भी उनको बड़ा साबित कर पाना टेढ़ी खीर है। दोनों ही महान गायक थे, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो हमको उनकी गायकी से, उनकी उस सामाजिक देन को, उनकी सांस्कृतिक देन से उनको याद किया जाना चाहिए। आखिर रामदेव क्यों युगों को पार कर एक कालजयी गायक बन पाए, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण है और वो कौन सी चीज़ है जो रामदेव की गायकी को सबसे अलग मुकाम पर खड़ा करती है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। उनको बस ये था कि समाज में किस तरीके से अच्छे संदेश जाएं, जो हमारे बिरहा के माध्यम से नहीं, हमारे कर्म के माध्यम से भी जाए। बिरहा के तो अगर वो बिरहा गाते हुए जा रहे हैं और उनको पता है कि आपके क्षेत्र में गए हुए हैं और आप उनके बहुत अच्छे प्रेमी हैं, आप उनसे बहुत अच्छे उनसे संपर्क हैं, तो आपके दरवाजे पे एक बार वो जरूर जाके बैठेंगे। रामदेव का जन्म भरत मिलाप के दिन 1946 में कतुआपुरा इलाके में हुआ था, जहां उनके पिता की चाय की दुकान थी और उनके पिता सहदेव यादव खुद एक बड़े गायक थे और अपने दौर में उन्होंने समाज को प्रभावित करने वाली और चेतना को प्रभावित करने वाली अनेक रचनाएं गाईं। महाकवि हरिनंदन पटेल, जो डुमरी के रहने वाले थे रामनगर के पास, वे उनके कवि थे और उनकी लिखी बहुत सारी रचनाएं वे गाते थे, जिसमें स्वतंत्रता की चाह थी, जिसमें अपने देश को गुलामी से मुक्त करने की बेचैनी थी। और सहदेव जी की आवाज़ का जो सप्तम सुर था, उस सप्तम सुर में उन्होंने हरिनंदन सिंह पटेल की रचनाओं को बहुत बड़ा मुकाम दिया। उन्हीं के दूसरे पुत्र थे रामदेव। सहदेव जी को अपनी आवाज़ के कारण बांसुरी वाला के खिताब से नवाजा गया था। लोग उनको कहते थे कि उनकी आवाज़ इतनी सुरीली है जितनी बांसुरी होती है। जब हमारे दादाजी का ज़माना था बिरहा गाने का, तो उस दौर के वो जो कलाकार थे, वो अपने दौर पे उच्च स्थान या उस श्रेणी के कलाकार माने गए। सहदेव जी चौबेपुर के पास मुनारी गांव से आकर बचपन में ही मेहनत मजदूरी करने लगे। उन्होंने कई काम किए और अंततः बात यह बनी कि उन्होंने चाय और दूध मलाई की दुकान शुरू की और उसी से उनका परिवार चलता रहा। रामदेव 7 भाई बहन थे, 4 भाई जिसमें रामरूप यादव बड़े थे, दूसरे नंबर पर रामदेव जी थे और तीसरे नंबर पर सचाऊ लाल थे और चौथे नंबर पर राम खिलावन थी। बहनों में एक सिमिरता थी और एक श्यामदेई थी, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। 7 बच्चों का भरा पूरा परिवार चलाना सहदेव और उनकी पत्नी के लिए निश्चित रूप से कठिन था। सबके लिए खाने कपड़े की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल और परिश्रमपूर्ण काम था, जिसको पति पत्नी पूरा कर रहे थे। स्वयं सहदेव एक बड़े गायक थे, एक तरफ शौक था तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी थी। गाने जाते थे ना, तो बाबूजी हमारे क्या करे कि गाना गा के पैसा के आसरे वहाँ खड़े नहीं रहे, दूसरे जगह इक्का ठीक करे रहे कि जो गाना ख़त्म होगा त्यों अपने दुकान पर चले जाऊँगा। ये नहीं, अभी ये लोग हैं, जब से लोग के पैसा नहीं मिलेगा तब से वहाँ से चलेंगे नहीं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई उस दौर में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। निश्चित रूप से अक्षर ज्ञान और कुछ कक्षाएं पार करने के बाद किशोरावस्था तक आते आते बच्चों ने खुद अपने पिता का हाथ बटाना शुरू किया और इसी प्रक्रिया में रामदेव के सबसे बड़े भाई रामरूप छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में चले गए। कोरबा खदानों वाला एक ज़िला है जहां देश के तमाम सारे हिस्सों से लोग और ख़ास तौर से मज़दूर
जाकर वहाँ काम करते थे और रामरूप वहाँ जाकर एक शराब की भट्टी में काम करने लगे। बताया जाता है कि रामदेव जब 10-12 साल के हुए तो उनका मन घुमक्कड़ी और दूसरी शरारतों में ज़्यादा लगता था। वे लगातार यहाँ वहाँ बौड़ियाते रहते थे और ज़िंदगी का कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस पर चलकर वे अपने भविष्य को संवारते। उनके पिता ने उनको अपने बड़े भाई के पास भेज दिया जहाँ वे गए। इसके बारे में श्यामदेवी बताती हैं कि जल्दी ही वे वहाँ से लौट आए। रामदेव जी पहले बहुत बदमाशी कैलन, लड़बहरवन गुंडवन के संगे लगलन घूमे, बाऊ मारे पीटे, तनको न सुधरे फिर का कैलन कि बड़का भैया खूब मरलन, मार और के लेके चल गेलन बिलासपुर, लेके चल गेलन, वहाँ दारू भट्टी में रख देलन। जब दारू भट्टी में रखलन, इतना बड़ा चलाक रहलन कि जो शर्ट आप पहरे वो शूटर ना, तो इसके नीचे 600 रुपया दारू चुलाई कर देलन, दारू बेच देलन, 600 रुपया डर में सी के और में रख देलन। अब भैया इतना पूछलन कि बता के देले हुए, पहले दारू भट्टी में अपने पास आदमी पैसा ना रखा था, दूसरे के दे दे, नहीं पखाने जाए कहीं निपटे जाए तो वहीं गाड़ दे, जब उन्हें जरूरत लगे तो निकाले दारू भट्टी का पैसा, दारू भट्टी में ना रही तो का करे कि रामदेव का कैलन कि पैसा में गठिए में बंधले में पारा टैची खोलन, कुल खोजलन, सगरों खोजलन, पैसा नहीं मिलल। जब पैसा नहीं मिलल तो कलन की बताए के दे देलस, बतावत ना हम कह खोज ला तू, हमें का सारा बक्सा सब सूटर उल्टे। तब तो देखा घरे अलन, रात के उतरलन, हम लोग रहली वहाँ, कलन की हम कहती बनी रामदेव लेके गईलन है भैया, फिर लेके आ गए इतना जल्दी। आई भैया हमारे 2 वर्ष पर आवे चला, इतना जल्दी भैया कैसे आ गईलन। अब रात के पूरा खोलन, कलन हमसे बतौलस ना, इतना बड़ा दगा कैलस ही कि हमसे बतौलस ना, पता नहीं के पैसा दे दिला। तो हम ही चिकन में हम ही अली में तो पकड़ लेली कि कुल दारू बिक गए, कुल चुलाई हो गए, पैसा का कैलस बतौले, आज तक ना बतौलत, इतना पूछली ना बतौलत। तो कहना बताई, तो कहना बतावा कैके दे ले हुआ, जाके वहाँ लेब हम कैसे ले ले हुआ, आजकल दारू भट्टी वाला पैसा लेके चल जाना, देता नहीं। कहलन ठीक है, खोलन अटैची खोलन, खोल के सूटर उलट देलन, उनमें 600 रुपया 600 का नोट रहा, उनमें दे देलन 600 का नोट। कहलन दिखाइए, कहला भैया तुम्हारा हाथ जोड़ से अब तुम। छत्तीसगढ़ से लौटने के बाद यह हुआ कि अब रामदेव क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी रूप में रामरूप उनको वापस कोरबा ले जाने वाले नहीं थे और स्वयं रामरूप भी अब परिवार वाले होने जा रहे थे। ऐसे में एक बिगड़ैल भाई की देख रेख करना और उसको सही रास्ते पर लाना उनके लिए एक कष्टसाध्य प्रक्रिया थी। लिहाजा रामदेव बनारस में रह गए। बनारस में विशेश्वरगंज उस समय एक ऐसा इलाका था जहां पूर्वांचल भर के व्यापारी और तमाम सारे लोग आते थे। वहाँ बहुत तरह की गतिविधियाँ हुआ करती थीं। ऐसे में बताया जाता है कि रामदेव कुछ समय तक ऐसे ढीठ लड़कों के साथ शामिल हो गए जो मारपीट किया करते थे, गाली गलौज किया करते थे और रंगबाजी, जिसको बनारस में कहा जा सकता है, उस तरह से करते थे। यह सहदेव जी के लिए एक ख़राब बात थी। वे चाहते थे कि उनका दूसरा बेटा किसी न किसी काम से लगे और परिवार को संभालने में उनकी मदद करे, लेकिन रामदेव को इसकी कोई चिंता नहीं थी कि वे क्या करेंगे। उन्होंने अपने बेटे से एक दिन पूछा कि आखिर तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा अब मैं बिरहा गाऊंगा। सहदेव जी को बहुत हंसी आई
क्योंकि वे खुद बड़े गायक थे और जानते थे कि बिरहा गाना कितनी मशक्क़त का काम है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है और कितने धैर्य की ज़रूरत है वहाँ। जब आए तो कहे कि अब हम बिरहा गई। दादा हमारे कहे कि बिरहा तेरे बस का ना हो, बिरहा मजाक ना हो, मजाक चीज़ नहीं है बिरहा कि तू बिरहा गा ले बा। तो कहे नहीं हम गाई। तो कहलन कि तोरे बस का ना जा, तू न गई पर बात। तो ये कहे कि जब इस बात है तो कहलन कि ठीक है, तू अपना इधर उधर करके अपना गाने लगे, गाने बजाने लगे। तो दादा हमारे कहे एक बार बुला के कि बिरहा गावत तो हुआ जरूर ठीक हो, लेकिन तो के गवैया हम तब मानब जौने दिन आदमी ये कह दियन कि रामदेव को बाबू सहदेव हूँ, वो दिन तो के हम गवैया मानब। आ जब तक तू सहदेव को बेटवा रामदेव रहा तब तक तो के हम गवैया न मानब। और ये बात इनको लग गई। इन्होंने कहा कि ठीक है, इस बात को हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो इसी विधा में सही, आखिर ये कुछ कर लें। तो उन्होंने पहले अपने कवि हरिनंदन सिंह पटेल के पास उनको भेजना शुरू किया। वहाँ से एक दो गाने वे ले आए और गाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ये एक गीत सीखा था गुरु पूजा में। हम लोग जब जाए तो कब तो मतलब इहो चल जाते गावे की कहली कैसे का बलमुआ निदिया आई हो, पूर्ववा का जवाई जब हुई। कलकत्ता लोग जाते थे। हाँ, उसी पर गीत बनाई गई थी। तो ये गाते थे, बस वही एक गीत सीखे थे। बेचैनी बिरहा के प्रति बढ़ती जा रही थी। वे चाहते थे कि वे भी गायक बने, और ख़ास तौर से उस दौर में बनारस में जगह जगह बिरहा हुआ करता था। और उसी दौर में अनेक दंगलों में ढेरों लोग आते थे और उनका एक ग्लैमर था, उनकी गायकी का एक अपना अंदाज था, जिसको देखकर रामदेव ने खुद भी अपने भीतर पैदा हो रहे उस गायक को पहचानना शुरू किया, जिसका भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल था, लेकिन रास्ता अत्यंत कठिन था। रामदेव ने जब गाना शुरू किया तो उस दौर में राम खिलावन पुजारी गणेश अखाड़े के एक बड़े गायक थे, और उनके पिता ने उनको राम खिलावन पुजारी के साथ जोड़ दिया। वे राम खिलावन पुजारी के साथ तमाम सारे मंचों पर शिरकत करते, और इस प्रकार उनकी गायकी खुलने लगी। धीरे धीरे खुद रामदेव अपनी एक पहचान कायम करने लगे। और उसी दौर में चंदौली ज़िला, जो तब बनारस का ही हिस्सा हुआ करता था, मोहम्मदपुर के रहने वाले एक कवि जो बहुत ही कद्दावर कवि थे, चंद्रिका, उनसे रामदेव जी की पहचान हुई। और चंद्रिका ने रामदेव को कुछ बिरहे दिए, और वहीं से रामदेव के रामदेव बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर जब मंच पर रामदेव आए तो उनका जलवा सिर चढ़ने लगा। यह 1970-72 के आसपास का समय था, जब युवा रामदेव मंच पर जमने लगे और बहुत बड़े बड़े लोगों को उखाड़ देते थे। धीरे धीरे उनका नाम फैलता गया और बनारस के बाहर भी वे जाने लगे। उन दिनों बम्बई जैसी जगहों पर भी यहाँ के गए हुए लोग बिरहा का आयोजन करते थे और टिकट पर बिरहा होता था। इसके अलावा कलकत्ता और ऐसे तमाम सारे इलाकों में जहाँ औद्योगिक शहर थे, वहाँ भी बिरहा हुआ करता था। पूर्वांचल के लोग वहाँ रहते थे, और उन सारे लोगों ने रामदेव को बुलाना शुरू किया। और धीरे धीरे चंद्रिका के लिखे बिरहे गाते हुए रामदेव ने इतना ऊंचा मकाम बना लिया कि लोग उनको बिरहा सम्राट कहने लगे। बिरहा का वो भूचाल आगल, वो भूचाल चंद्रिका कवि याद है। रामदेव जस गवैया, चंद्रिका कवि लिखवैया। सब कवि सब गवैया लोहा माने। चोरी से जाए के सब बिरहा सुने की असों के सीजन में चंद्रिका का लिखलो, रामदेव का गई। हाँ, कजरी बाज भी मात खा गई। चंद्रिका के साथ ने रामदेव को बहुत बल दिया, और धीरे धीरे वे बनारस और बनारस के बाहर
तमाम सारी जगहों पर बुलाए जाने लगे, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कोरबा, जमशेदपुर, धनबाद, ये तमाम सारे इलाके थे जहाँ पूर्वांचल के लोग नौकरियों के लिए जाते थे। कोयलरियों में रामदेव जाते थे और धीरे धीरे उनका नाम भारत के एक बड़े भूभाग में फैलता गया। और इसी बीच में उनके कुछ बिरहे इतने चर्चित हुए कि उनके हस्ताक्षर ही बन गए। उसी दौर में इंदल हरण जैसा बड़ा आख्यान आया सामने, जो रामदेव की एक बड़ी पहचान बन गया। और यही वह दौर था जब रामदेव का मुकाबला बनारस और बनारस के बाहर रहने वाले सभी बड़े बिरहियों से हुआ। और अनेक ऐसे प्रसंग हैं जब उन्होंने उन तमाम सारे बड़े बिरहियों को उखाड़ दिया और इस विजय ने उनको इतना गुरूर और जुनून से भर दिया कि वे कई बार यह भूल जाते थे कि उनको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे गुस्से में भी आते थे, गुस्से में बहुत सारी बातें कहते थे। इसके तमाम सारे प्रसंग हैं और मुझे लगता है कि जब किसी की जीवनी पर बात होती है तो उसकी कमियों की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि बिना कमियों के कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। नरहन में गाना हुआ हमारा और पारस का, एक तरफा झंडा पर, उसमें रामदेव गए पारस के साथ में। तो खाना खाने के बाद रामदेव से हमने कहा कि चलो चल यार चौकी पे चल जा। तो वो बोला कि नहीं, हम रात भर का गाए, हम सोएंगे। हम कही ठीक है सो। और पारस से हमसे झंडा पकाना था, शायरी होने लगी। ये 2 बजे रात को, 3 बजे रामदेव पहुंचे, गए तो पारस की चौकी पर बैठे। अब एक गाना पारस शायरी गाए, उनके शायरी पर शायरी गा के यही जो शब्द शोक हम बोले हैं, जो अक्षर पड़ जाए फिर ना पड़े, इसी को गा के चैलेंज कर दिए। हमने कहा पूरे बिरहा बाजों को चैलेंज है। पारस अपन ना उठना, रामदेव को खड़ा कर दे। रामदेव खड़ा हो गए, 1 लाइन गाए, 2 लाइन गाए, तीसरे लाइन में अक्षर पड़ गया। बहुत दूर लोग रहे तो बोले भाई क पड़ गया। हम खड़ा हुए, हम कहे आप लोग शांत रहे। हम कहे चलो आगे कहो। 2-3 लाइन तो समय पड़ गया, तब जनता लगल यार। एक ठो आदमी बैठा था उनके सामने, उठ के खड़ा हुआ, लाठी लिया था, उठ के खड़ा हुआ, कहा कि भाई तुम्हारे नहीं आ रहा है तो क्यों गा रहे हो? गाना उनका बीच में तुम कहाँ से कूद गए? रामदेव बोल दिए कि चुप चूतिया बैठो। बचपन से ही रामदेव के खून में रंगबाजी थी और बनारसबाजी भी थी। वे मस्त मौला और फक्कड़ आदमी थे, लेकिन वे इतने दबंग होते गए कि वे किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। लोग कहते हैं कि रामदेव का यह मानना था कि अगर बिरहा जगत में 5000 लोग गायक निकल जाएंगे तब भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और शायद यह किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का चरम होता है जब वो अपनी प्रतिभा को इस लेवल पर ले जाए और उसको अभिजीत मान ले। धीरे धीरे ऐसा हुआ। रामदेव के कई ऐसे प्रसंग हैं जो लोग बताते हैं कि जब रामदेव कभी गुस्से में होते थे तो उनका बिरहा बिगड़ जाता था, लेकिन प्रायः उनका बिरहा चलता था। गुस्सिया जाए जबकि वो ऐसा तैसन हो जाए, तेज में आ जाए तब, और नहीं तो शायद चौकी पर तो तेज रह हट जाए एकदम वहाँ तक, यहाँ तक आला के टाइम में ना। अब पापड़ में तो यहाँ दे वो शायद भी खटिया तक उतना मैदान तक पोस्ट पर साइड में हट जाए मान। रामदेव का विवाह श्यामा देवी के साथ हुआ। श्यामा देवी के पिता सहदेव जी की मंडली में कोरस गाते थे और उन्होंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी बेटी की शादी आप रामदेव से करना चाहता हूं। लेकिन घर में इस बात का बड़ा विरोध हुआ, स्वयं रामदेव भी इसके खिलाफ थे। इसके बावजूद उनकी शादी हुई
और उन्होंने परिवार को काफ़ी उपेक्षा के बाद स्वीकारा और फिर उनके बच्चे हुए और इस प्रकार रामदेव का व्यक्तिगत जीवन चलता रहा। वो गावत रहलन देत रहलन तो हम घर दुआर बनवावत रही है। जी। कैसा स्वभाव था उनका? बढ़िया रहे स्वभाव, बहुत अच्छा आदमी रहलन। जौन दिन उनकर तिलक चढ़े के रहल, हमार बियाह फागुन में भल, उनकर बियाह बैसाख में भल। अच्छा। जौने दिन उनकर तिलक चढ़े के रहल, हमारे कथा वाले दिन उनकर तिलक चढ़े के रहल, तई भल कि चल कायदे से रहो भाई, तो काहे बदमाशी करत हुए, तो कहे कि केकर बियाह करत हुआ, अपन कला हमार रहेगा। आ तब से बाऊ खड़ा रहलन, सोचना कि बाऊ के खींची, बाऊ दौड़ा के घरे लिए अलन। बाऊ जोरदार आदमी रहना, दौड़ा के घरे लिए अलन। बड़का भैया भी रहना, हमार बियाह भीतर रहल, और घरे में खूब मरलन लोगन, खूब मरलन। बाऊओ मरलन, भैयो मरलन, मार के तो संजा के उनकर तिलक चढ़ल। अरे बाप रे। संजा के उनकर तिलक चढ़ल। हाँ, हाँ। करा बाकी मेहरारू हमार न रही। उनकी निजी दिलचस्पियों में सिनेमा एक आकर्षण था। वे सिनेमा देखने के बड़े शौकीन थे और अक्सर वे सिनेमा देखने निकल जाया करते थे। एक समय तो ऐसा आया जब रामदेव एक जगह से गाकर आते थे घर, तब तक पता लगा कि 5-10 लोग बैठे हुए हैं घर के पास और उनसे कहते थे कि इस तिथि पर आपको गाना है, और वह तिथि अगर नहीं खाली होती थी, शादी पड़ी हुई होती और उस तिथि को बदल दिया जाता था, साइत बदल जाती थी। बिरहा का भैया वो उत्थान था। मैं बता दूं कि सैदुपुर में एक बारात गई थी, और उस बारात में जो दहेज होता है, दहेज के बाद का दूसरा दहेज जो था, ये था कि बुल्लू और रामदेव का बिरहा लेके आना, तो आना नहीं मत। और वो घटना मैं बताऊंगा आपको कि बुल्लू भैया तो तय हो गए, रामदेव भैया के लोग गए, तो रामदेव भैया का एक आदत था कि वो नीचे उतर के बात नहीं करते थे, ऊपर से खिड़की खोलते थे, हाँ कै तारीख फलाने तारीख, ना ही खाली है बंद, इतना काम उनका रहा। इस वीडियो में आज इतना ही। जल्दी ही दूसरे एपिसोड में हम रामदेव की गायकी के दूसरे दौर की बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसी आकृति दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।